अस्सलाम वालेकुम, आई एम मंजूर क्लिनिकल डाइटिशियन। और आज हम बात करेंगे जी कि एक्सरसाइज करने के बाद कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें अपनानी चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज भी करते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज हो रही होती है, फिर भी उनको ये कंप्लेन आ रही होती है कि जी हम एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइट भी करें, फिर भी हमारा वज़न नहीं कम हो रहा। ज़रूर हम अपनी डाइट में, अपने एक्सरसाइज करने के बाद जो है उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट या नहीं रिड्यूस हो रहा होता, या वो रिज़ल्ट्स जो हम लेना चाह रहे होते हैं हमें नहीं मिलते। सबसे पहले तो कोशिश करें कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हों, एक्सरसाइज के दौरान या एक्सरसाइज करने के फ़ौरन बाद पानी का इस्तेमाल ना करें। एक्सरसाइज के दौरान आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू करते हैं तो आपका वो पानी मसल्स के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है और आपका वाटर मास गेन होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी फूलना शुरू हो जाती है। इसीलिए जो लोग ओबीस हैं या जो लोग मोटे हैं, ओवरवेट लोग हैं और वो वज़न कम कर रहे हैं और वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और वो मुझे आके कंप्लेन करते हैं कि हम एक्सरसाइज भी रेगुलर करते हैं और वज़न हमारा नहीं कम हो रहा, तो सबसे पहली मिस्टेक ये कि वो एक्सरसाइज के दौरान और एक्सरसाइज के कम से कम ख़त्म करने के कम से कम 15 से 20 मिनट तक पानी का इस्तेमाल उन्होंने नहीं करना। और 15 से 20 मिनट के बाद जो पानी पीना है तो वो पानी जो है उन्होंने सिप बाय सिप करके पीना है। एकदम से पूरा ग्लास पानी का 250 ml 300 ml पानी एकदम से साथ नहीं पी लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक उनकी ये होती है कि यूजुअली जो प्रोटीन्स हैं, जो लोग जो मेल जो पेशेंट्स हैं या वो लोग जो मसल मास वगैरह गेन कर रहे होते हैं या जिनको एक्सरसाइज करने के लिए अपना मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वो लोग प्रोटीन पाउडर्स, प्रोटीन शेक्स का इस्तेमाल या तो प्री वर्कआउट में करे होते हैं या एक्सरसाइज के दौरान करे होते हैं। जब हम प्रोटीन पाउडर्स का इस्तेमाल, प्रोटीन शेक्स का इस्तेमाल एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज के दौरान करेंगे तो उस दौरान वो सारी की सारी प्रोटीन जो है वो हमारी यूटिलाइज होती जाएगी, वो मसल्स को नहीं मिलेगी, मसल्स को स्ट्रेंथन नहीं करेगी। तो कोशिश करें कि वो दौरान में एक्सरसाइज के दौरान या पहले ना लें। एक्सरसाइज करने के आने के आधे घंटे के बाद वो प्रोटीन पाउडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट और चीज़ के पेशेंट कहते हैं हम जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज कर लें, जो कुछ मर्ज़ी कर लें, जब एक्सरसाइज करके आ जाएं उसके बाद सब कुछ बैलेंस हो गया, अब हम जो मर्ज़ी खाएं। ऐसा नहीं होता। जब आपने एक्सरसाइज कर ली दैट मीन्स कि आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होता है। जितना आपने खाया है उसको हमने अपने वर्कआउट से बैलेंस करना होता है। एनर्जी बैलेंस का मतलब ये होता है एनर्जी इनपुट इज इक्वल्स टू एनर्जी आउटपुट, कि जितना आपने खाया उसको और जितना आपने वर्कआउट किया, यूटिलाइज किया, उसको हमने बैलेंस इक्वल करना होता है। तो खाने के बेसिक आप एक्सरसाइज करें, उसके बाद भी हमारी जो फ्राइड चीज़ें हैं, जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, उसका इस्तेमाल हमने नहीं करना होता। कोशिश करें कि एक्सरसाइज करके आने के फ़ौरन बाद या एक्सरसाइज के बाद जो अपना नेक्स्ट मील लेते हैं उसके अंदर 1 आवर का गैप हो और उसमें कोशिश करें आप हाई प्रोटीन मील लें अपना। उस मील के अंदर कार्ब्स जो है वो कम से कम हो, क्योंकि अभी हम एक्सरसाइज हमने की और अपना जो फैट्स हैं, जो अपने स्टोर्ड कार्ब्स वगैरह हैं, हम उसको यूटिलाइज़ करके आए। दोबारा से कार्ब्स ले लेंगे तो फिर आपका एक्सरसाइज का जो पैटर्न है वो ख़राब हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उतने ही कार्ब्स, उतने ही फैट्स दोबारा से स्टोर हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि प्रोटीन अपने मील में जो आपका एक्सरसाइज के बाद पोस्ट वर्कआउट मील हो वो हाई प्रोटीन मील हो, उसके अंदर कार्ब्स ना हो। और इसके अलावा वर्कआउट अब 2 तरीक़ों से हो सकता है। एक वर्कआउट है वेट लॉस करने के लिए और एक वर्कआउट है मेंटेन करने के लिए। हमारे 2 तरह के बेसिकली वर्कआउट होते हैं। एक वर्कआउट होता है वेट रिड्यूस करने के लिए, वज़न कम करने के लिए। फिर एक वर्कआउट है वेट को गेन करने के लिए और एक वर्कआउट हमारा है वेट को मेंटेन करने के लिए। इन तीनों की टाइमिंग्स में, इन तीनों की स्ट्रेंथ्स में डिफरेंस होता है। अगर आप वेट रिड्यूस करने के लिए, वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज वर्कआउट कर रहे हैं तो वो वर्कआउट आपने हमेशा खाने से पहले करना है। खाने के बाद वर्कआउट करेंगे, खाने के बाद एक्सरसाइज करेंगे तो वज़न कम नहीं होगा, बल्कि सिर्फ जो खाना खाया वो हज़म हो जाएगा। इसलिए पेशेंट कहते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज और डाइट दोनों करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मिस्टेक होती है, जो हम खाने के बाद एक्सरसाइज करते हैं उससे वेट हमारा गेन या रिड्यूस नहीं होता बल्कि सेम रहता है। तो इसीलिए खाने से अगर वज़न कम करना है तो खाने से पहले अपनी एक्सरसाइज करें। फिर अगर आपने वेट गेन करना है, जो मेल पेशेंट्स अक्सर करते हैं जिन्होंने मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए, मसल्स बिल्डिंग करने के लिए होता है, तो उस केस में इंटायरली आपका पैटर्न डिफरेंट होता है। वो आपने
उसके टाइमिंग्स भी मैटर करते हैं। तीसरी चीज़ होती है मेंटेन करने के लिए। जब आप मेंटेन करने के लिए वेट के लिए एक्सरसाइज करें तो उसको आप खाने के बाद कर सकते हैं, खाने से पहले भी कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ मेंटेन करना है कि खाना आपका स्टोर बहुत ज़्यादा ना हो। तो ये तीनों में डिफरेंस होता है और साथ में इनकी इंटेंसिटी में भी डिफरेंस होता है। जब हमने वेट रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर हमने वेट को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करनी है तो हम लोग तकरीबन 45 से 60 मिनट्स का वर्कआउट करेंगे। ठीक है जी। और कोशिश करें कि जब आप वर्कआउट करें तो उसमें मीठे मशरूबात, कार्बोनेटेड बेवरेजेस और जितने भी हमारे रिफाइंड कार्ब्स हैं, शुगर्स हैं, उनका इस्तेमाल ना करें और अपनी जो प्रोटीन इंटेक है उसको अच्छा रखें। ये कुछ हमारी एहतियाती तदाबीर थी जो हम वेट से रिलेटेड या हम एक्सरसाइज करने के बाद करते हैं या एक्सरसाइज के दौरान मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो इन छोटी छोटी जो है टिप्स का ख्याल रखें और अपना वर्कआउट प्लान भी अच्छा रखें और अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।